चिकन तैयार है, ले जाओ। अभी आई। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार उन्हें पुराना बिल चुकाना होगा। थोड़ा और लीजिए। मिस्टर वू, आपका चिकन तैयार है। अरे वाह। मिसेस डिंग, जी? अगर आपको कभी भी कोई काम हो तो सेक्शन मिस्टर डायरेक्टर से बात करें, बात करें। मिस्टर से मिले, ये आपकी मदद करेंगे। और हाँ, 2 पैकेट सिगरेट और चाहिए। ठीक है। ये चिकन ट्राई कीजिए, एक चिकन ट्राई कीजिए। यान, ये सिगरेट उनके लिए ले जाओ। ओ, आओ, ट्राई करो। अच्छा है। हाँ, चीयर्स। चिकन कमाल का था। खाना हो गया? हाँ, सबका हो गया। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया। मिस्टर वू, आज का बिल आप चुकाएंगे क्या? अगली बार चुका देंगे, फिक्र मत करो। रुकिए मिस्टर वू, पहले ही 20,000 से ज्यादा हो चुका है। आज कुछ तो चुका दीजिए। जी हाँ मिस्टर वू, अब हमें कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ? इन्होंने कहा ना अगली बार चुका देंगे, सुना नहीं क्या? हम रुक नहीं पाएंगे। हमने रेस्टोरेंट खोलने के लिए उधार लिया हुआ है और अब तक नहीं चुकाया। अब हम कारीगरों की तनख्वाह भी नहीं दे पाते। आपका खाना, सिगरेट, शराब सब उधारी पर है। अगर आपने बिल नहीं चुकाया तो हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। क्या सरकार हमारा ख्याल नहीं रख सकती? मिसेस डिंग, सरकार के साथ कारोबार करते वक्त थोड़ा लचीला होना पड़ता है। यहाँ कारोबार चलाने का यही तरीका है। तुम तो ये जानती होगी। इस तरह तो कारोबार नहीं हो सकता। कैसी कमबख्त दुनिया है। ये सरकारी दामाद मुफ्त में खा पी जाते हैं। ये तो चोर डाकुओं से भी गए गुजरे हैं। अरे मिसेस डिंग, हेलो। आज हमसे मिलने का वक्त कैसे मिल गया? आपसे थोड़ा काम था। अच्छा, रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चल रहा। अगर आप उधार दे सकें तो। क्या? माफ कीजिए, हमें तो खुद इस ट्रक की कीमत चुकाने के लिए उधार लेना पड़ा और अब तक कर्जा नहीं चुका पाए हैं। अभी नई दवाओं का ऑर्डर दिया है तो मेरा भी हाथ थोड़ा तंग चल रहा है। मैं मदद नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। कल ही क्वालिटी इंस्पेक्टर आए थे। खराब क्वालिटी का इल्जाम लगाकर 8,000 जुर्माना ठोक दिया। ये दादागिरी नहीं तो और क्या। रुइलिन जी? कारोबार बहुत मंदा है। जो कुछ है बस यही है। ये लो, फिलहाल इसी से काम चलाओ। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। चीफ हो, कल रात तो आपकी तकदीर ने अच्छा साथ दिया। आप बहुत पैसे जीत गए ना? हाँ, कल का दिन काफी अच्छा रहा। हाँ मिस्टर चेन, हाँ बिल्कुल, काम हो जाएगा। ब्यूरो चीफ आप है। फिक्र मत कीजिए। हाँ हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? काफी दबाव डाल रहा है। रात तेरे की छुट्टियों के वक्त इन्हें सारे काम याद आते हैं। ये कमबख्त जुर्माना कोटा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। खुद तो ये बॉस लोग ऑफिस में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं और हम इनकी चाकरी में मारे मारे फिरते हैं। और जितना भी घटिया काम होता है वो हमें करना पड़ता है। चाकरी करो। हाँ ठीक हो। शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। काम करो वरना सिफारिश और तरक्की भूल जाओ। बोनस भी जाएगा हाथ से। किसी पर जुर्माना ठोकने की वजह ढूंढो। चलो रुकिए ना, हमारे हम साथ लोग गाना चलते तो हैं। गाइए। फिर आइएगा। आधा किलो टमाटर 250 युआन में और आधा किलो सिर्फ 3 युआन में। 2 शर्ट ये लो छुट्टा, 1 शर्ट 2.5 युआन है। पैसे लीजिए। हाँ मिस्टर जॉन, आपने मुझे 40 ज्यादा दे दिए। देखो ना, मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूँ। आपने 50 को 10 समझ लिया। हेलो यान। हाँ क्या?
एक शिकायत पर आपने मान लिया कि हम आवारा मुर्गियों को ब्रॉयलर चिकन कह के ग्राहकों से धोखा कर रहे हैं। हम ऐसी बेईमानी कभी नहीं करेंगे। हमारा कारोबारी लाइसेंस क्यों रद्द कर रहे हैं? हाँ, क्यों? हम केवल कानून का पालन कर रहे हैं। कानून का पालन? आप बिना सबूत के हमें अपराधी ठहरा रहे हैं। हम इस जुर्माने को नहीं मानते। देखो, हमारे साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, सीधे सीधे जुर्माना भरो और अपना लाइसेंस वापस ले लो। ये लो। हाँ, अगर शिकायत हो तो ब्यूरो चीफ से बात करो। क्या इतना? 18,000? अब पिछली बार जुर्माना था 5,000 और इस बार 18,000? आप हमारे जीने का कोई आसरा तो छोड़िए। तुम लोग चुप करो। अगर पैसे हैं तो भरो, वरना धंधा बंद करो। जाओ। चलो चलो, ऐसा निकलो यहाँ कैसे? से। ये तो सरासर हम कहाँ दरिया जाएंगे? है। कहाँ क्या रहेगा? लोगों की सेवा ऐसे ही करते हैं? जबान संभाल के। अगर अब कुछ बोला ना तो अंदर कर दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। वैसे- चलो ये जाओ। तो जुल्म है। देखिए, आप दरवाजा बंद करो। माँ, टीचर ने फीस मंगवाई है। पता है। फीस ना भरने पर वो मुझे स्कूल नहीं आने देंगे। फीस फीस फीस, हर वक्त फीस चाहिए। माँ, आप गुस्सा मत होइए। अगर पैसे नहीं है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ले, अपने कमरे में जाओ, अपना होमवर्क करो। बकाया पैसे का गुस्सा बच्चे पे क्यों उतार रही हो? मैंने कहा था रेस्टोरेंट नहीं खोलते। सीसीपी के शासन में कारोबार करना असंभव है, लेकिन तुम नहीं मानी। रेस्टोरेंट खोलने की जिद पर अड़ी रही। तुमने कहा कि हमें रेस्टोरेंट की जरूरत है ताकि लई कॉलेज जा सके। देखा क्या हुआ? एक भी पैसा कमाया? चीन में सीसीपी की हुकूमत है, यहां इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। हर दिन धोखाधड़ी और काला बाजारी, कोई कैसे झेलेगा ये सब? तब तुम नहीं समझी थी, लेकिन मुझे एहसास था। मुझे नहीं पता था सीसीपी इतनी दुष्ट है। ये कमबख्त भ्रष्ट अधिकारी, चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, हर विभाग बिना रिश्वत लिए काम ही नहीं करता। नहीं तो आपको किसी भी बहाने से फंसा देंगे, या तो आप पर जुर्माना ठोकेंगे या कारोबार बंद कर देंगे। वो अपना बिल कभी नहीं चुकाते हैं। हमारी 40-50 हजार की उधारी कभी वापस नहीं आएगी। मेहनत से कमाए हमारे पैसे ये भ्रष्ट अधिकारी हड़प गए। रोइलिन, सीसीपी की सत्ता में सारे अधिकारी भ्रष्ट हो गए। आम आदमी के पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, बस उनके अत्याचार सहते रहो। यहाँ तो कारोबार करना और एक अच्छी जिंदगी बसर करना एक सपना ही है। अच्छी जिंदगी तो भूल ही जाओ। रेस्टोरेंट खोलने के लिए हमने जो कर्ज लिया था उसे चुकाने में हमारी आधी जिंदगी निकल जाएगी। चीन बेहद खराब जगह है, अब यहां रहना नामुमकिन है।
अब तुम समझी, सीसीपी के शासन में हम लोग ऐसे अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं, आम आदमी तो यहां जी ही नहीं सकता। मैंने तुम दोनों को परमेश्वर में आस्था रखने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतना सब झेल कर भी तुमने एक पैसा नहीं कमाया और अब इतना कर्जा और चढ़ा लिया। अगर पता होता नतीजा ये होगा तो मैं परमेश्वर में आस्था रख लेती। उस वक्त मैं धार्मिक आस्था पर लगातार हो रहे सीसीपी के दमन और उत्पीड़न से चिंतित थी। मैंने सोचा अगर मैं गिरफ्तार हो गई तो जिंदगी दूभर हो जाएगी। सोचा नहीं था कारोबार करने से ये होगा। हेलो। हेलो रुइलिन, हेलो योंगजी। तुम दोनों ने काम के लिए कोरिया आने का मन बना लिया? 1 लाख से ज्यादा तो एजेंट की फीस ही है, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? अगर वहां काम नहीं मिला तो वो 1 लाख भी डूब जाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, अभी के लिए तो मैं उधार दे दूंगा, बाद में जब हो तो मुझे लौटा देना। अच्छा सुनो, यहाँ जितना तुम लोग 1 साल में कमाओगे उतना चीन में कमाने में सालों लग जाएंगे। मैं वादा करता हूँ कोरिया आकर तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। अगर पैसे का मसला हल हो जाए तो हम खुशी से विदेश जाएंगे। ठीक है, तब तो यह योजना सही लग रही है। अच्छा ठीक है। सुनो मेंगी, योंगजी का कहना है कि वो हमें उधार दे देगा। चलो कोरिया चलते हैं। कोरिया एक प्रजातांत्रिक देश है जहाँ कानून का राज है। वहाँ कोई भ्रष्ट अधिकारी नहीं होगा जो कारोबार में हमें ब्लैकमेल करे। अगर हम कोरिया जाकर कुछ सालों तक काम करें तो हम अपना कर्ज भी चुका सकेंगे और ले की कॉलेज की पढ़ाई के लिए बचत भी कर सकेंगे। कोरिया में हम लोग परमेश्वर में विश्वास भी रख सकते हैं और सभाओं में भी जा सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? माँ, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन अगर हम दोनों चले गए तो यहाँ माँ और लेई का क्या होगा? तुम हमारी फिक्र मत करो, लेई का ख्याल मैं रख लूंगी। तुम जाओ और जो भी बेहतर हो करो। माँ, जब तुम कोरिया जाओगे